जो भारतीय संस्कृत की गहराई और उसके मूल्यों पर आधारित है। राजा वीरसेन और धर्म की परीक्षा बहुत समय पहले एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, जिसका नाम मागध राज्य था। इस राज्य का शासक था राजा वीरसेन, जो न केवल अपने बल और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि अपने न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ होने के कारण भी पूजनीय था। उसकी शासन नीति का मुख्य आधार था धर्म। उसने हमेशा इसे अपने राज्य के हर कार्य में प्राथमिकता दी थी। राजा वीरसेन का राज्य बहुत समृद्ध था, लेकिन एक दिन राज्य के पास स्थित एक बड़े जंगल में भयंकर आग लग गई। यह जंगल न केवल राज्य के लिए एक प्राकृतिक संपत्ति था, बल्कि वहां अनेक संत, साधु और तपस्वियों का आश्रम भी था। इस आग ने उनका जीवन खतरे में डाल दिया था। राजा वीरसेन ने आग को बुझाने के लिए सेना भेजी, लेकिन आग का फैलाव इतना नहीं हो रहा था। तब राजा ने स्वयं जंगल में जाकर आग बुझाने का निर्णय लिया। मार्ग में तपस्वी मिले, जो पूरे जंगल को शांतिपूर्वक देख रहे थे। राजा वीरसेन ने उन्हें प्रणाम किया और बात कही। तपस्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आग तो एक परीक्षा है, तुम्हारे भीतर के धैर्य और धर्म को परखने के लिए। राजा वीरसेन चौंका। परंतु इस आग से मेरे राज्य की जीवन रेखा खतरे में है। हम इसे तुरंत बुझाने के लिए क्यों न प्रयास करें? तपस्वी ने कहा, सही है, परंतु आग का बुझना केवल एक भौतिक कार्य है। जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है तुम्हारा संतुलन, तुम्हारी धैर्यता और तुम्हारा निर्णय। यही तुम्हारी वास्तविक परीक्षा है। यदि तुम बिना घबराए, बिना किसी शत्रुता के यह कार्य करते हो, तो तुम्हारा राज्य भी स्थिर रहेगा। राजा ने तपस्वी के शब्दों को समझा और शांतिपूर्वक जंगल में आकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आग को बुझाने में कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। उसने सबको संयम बनाए रखने को कहा और एक योजना किया। घंटों की कठिन मेहनत और सामूहिक प्रयासों के बाद आग बुझ गई। राजा वीरसेन ने तपस्वी के पास लौटकर धन्यवाद कहा तो तपस्वी कहा, राजन, तुमने धर्म के मार्ग का अनुसरण किया। यही तुम्हारी असली विजय है। राजा वीरसेन ने यह समझा कि धर्म केवल सिद्धांतों का पालन नहीं है, बल्कि हर कठिनाई में धैर्य और संयम रखना भी है। इस घटना ने उसे और भी महान बना दिया और उसके राज्य की समृद्धि बनी रही, क्योंकि अब उसने केवल बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति को भी समझा था। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति, संयम और धर्म के मार्ग पर चलकर किया जा सकता है।